श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 36 का पाठ कर लेते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तो यम, कोई भी मनुष्य ना चाहते हुए भी अनिच्छिन्न अपि ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगा रहा हो। यानी एक विचारवान व्यक्ति भी जो जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी देखा गया कि पाप आचार में प्रवृत्त हो जाता है। तो फिर वह कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके वशीभूत होकर ऐसा व्यक्ति भी पापाचार में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन एक तरह से सोच रहे हैं मन ही मन, कहीं भगवान आप तो नहीं हो, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आपने ही कहा था कि सब काम जो भी होते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। तो क्या ये पापाचार भी आप ही कराते हैं? मानो अर्जुन ऐसे पूछे तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं, मैं ऐसे पापाचार नहीं करवाता हूँ। जीव स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करता है। गलत जगह पर राग कर लेगा, गलत जगह पर द्वेष करता है। यानी जो जीव राग द्वेष के वशीभूत है, जब व्यक्ति के हृदय में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो कई प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। अर्जुन कहता है फिर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा बल है जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती एक विचारशील व्यक्ति को पापाचार में लगा देता है। कहीं उसकी परिस्थितियां तो नहीं, कहीं समाज दोषी तो नहीं, कहीं सरकार तो दोषी नहीं, या उसके पूर्व जन्म के संस्कार तो दोषी नहीं है, कहीं कलयुग जिम्मेवार तो नहीं। आखिर कौन इसका मूल कारण है? तो इसका उत्तर हम अगले श्लोक में जानेंगे। चलिए अब हम श्लोक क्रमांक 37 का भी पाठ कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इ वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इ वैरिणम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। आखिर ऐसे पापाचरण करने के पीछे कौन सी शक्ति है जो कार्य कर रही है, या कौन जिम्मेदार है? कहीं आप जिम्मेवार तो नहीं हो प्रभु? इस श्लोक में भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवा। इन पापों का मूल कारण है रजोगुणों से उत्पन्न काम और क्रोध। काम मतलब हमारी कामनाएं। जिसके हृदय में जितनी कामनाएं ज़्यादा होती हैं वह उतना ही क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों में रहकर ही सभी कर्म होते हैं। हमेशा इन तीनों में से एक गुण जिसका बढ़ेगा तो उसका स्वभाव वैसा ही होगा। रजोगुण के बढ़ने से व्यक्ति कई प्रकार की कामनाओं से ग्रसित हो जाता है। वो कठपुतली की तरह होता है। भोगों की कामनाएं होती हैं उसके भीतर। सबसे पहले सूक्ष्म रूप में किसी वस्तु को पाने की इच्छा या आकांक्षा उसे कहते हैं वासना। वासना जब बढ़ जाती है तो इच्छा या कामना, अगर ये पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। लोभ पूरा ना हो तो क्रोध बढ़ेगा। ये काम और क्रोध ही हमें पापाचार में लगा देते हैं। इनके स्वभाव कैसा है? महाशनो, सब कुछ निगल जाने वाले होते हैं ये। मतलब जितना भी पाओ उतना ही कम। जब व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है फिर वो विचार नहीं करता, महापापी बन जाता है। यानी अत्यंत उग्र रूप वाला होता है, पशुवत आचरण करता है। हम सोचते हैं हमारे शत्रु बाहर हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे भीतर ही है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। श्री भगवान ने कहा अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध ही सारे पाप कर्मों का कारण है। यह काम सर्वभक्षी है, महापापी है। इस संसार में इसे ही तुम अपना वैरी जानो। कभी भी कामनाओं को पूर्ण करने से कामनाएं शांत नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सोच समझ कर कामनाएं करता है। कोई भी व्यक्ति
कामनाओं से शून्य नहीं हो सकता। या तो हम भौतिक कामनाएं करेंगे या फिर हम आध्यात्मिक कामनाएं करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो सबको जान चुके होते हैं कि भौतिक कामनाओं से हमारा रजोगुण बढ़ेगा या फिर तमोगुण बढ़ेगा। उनको पता होता है कि सत्व गुण को कैसे बढ़ाना है। सत्व गुण जैसे ही आपका बढ़ेगा, रजोगुण की जो स्वभाव है रजोगुण वालों का, वो बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे सत्वगुण कैसे बढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय।